तो दोस्तों मौलाना अरशद मदनी साहब ने बहुत ही प्यारा बयान दिए हैं, जिसको हमें आपको सुनने की ज़रूरत है और उस पर अमल करने की भी ज़रूरत है। जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर कोई गलत कमेंट करता है तो उसको किस तरीके से जवाब देना चाहिए, ये सुनिए मौलाना अरशद मदनी साहब के ज़बान से। अगर कोई यहूदी हमारे आका के ऊपर कीचड़ उछालता, हम हजरत मूसा पर कीचड़ नहीं उछाल सकते, हम खत्म हो जाएंगे, हमारा ईमान खत्म हो जाएगा, हम मजलूम हैं। अगर कोई बुद्धिस्ट कीचड़ उछालता है, राम का मानने वाला कीचड़ उछालता है हमारे आका पर, हम नहीं कीचड़ उछालेंगे। क्यों? कुरान ने कहा है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिह, जानते हुए कि ये परस्तिश अल्लाह की नहीं कर रहा है, अल्लाह ने हमें मना किया है तुम उन्हें बुरा भला मत कहो। हम नहीं कहते बुरा भला। आपने देखा होगा राम को हम नहीं बुरा, हमारे सर और आंखों पर हम उनका एहतराम करते हैं, हम महात्मा बुद्ध का एहतराम करते हैं। रह गई ये बात कि उनकी तालीमात के अंदर शिर्क और कुफ्र है। एक जमाना गुजर चुका, कहते हैं 14 लाख साल पहले राम और सीता थी, इस जमाने के अंदर उनकी तालीमात बदल गई हो सकता है। हजरत ईसा की तालीमात बदल गई, हजरत मूसा की तालीमात, कुरान कहता है तालीमात बदल गई, राम और महात्मा बुद्ध की तालीमात भी बदल गई हो सकता है, और हो सकता है कि वो नबी हो। उलमा का एक तबका ये भी कहता है, और कुरान कहता है लिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर अल्लाह का रास्ता बताने वाले, कौम को हिदायत देने वाले अफराद पैदा किए हैं, हो सकता है। लेकिन हजरत ईसा और हजरत मूसा पर कुरान की तरफ से नबूवत की दलील है, उन पर कोई दलील नहीं। ऐसे में मुसलमान पर फर्ज है वो अपनी जबान को बंद रखे। क्यों? किसी नबी पर हक पर कीचड़ उछालना जिस तरह ईमान से बाहर कर देता है, इसी तरह नबी गैर पर हक को नबी कहना इस्लाम से बाहर कर देता है। खामोश। मुसलमान को ये तरीका अपनाना चाहिए और इसी पर जिंदा रहना चाहिए। दूसरे जुल्म कर रहे हैं, हमारी आंख हमारी जबान बंद है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। सिर्फ एहतजाज, और एहतजाज भी उस हद तक जो तुम्हें तुम्हारे दस्तूर ने हक दिया है, और वो ये है जाकर अपना एहतजाज लिखवा दो, रिपोर्ट दर्ज करा दो। अगर नहीं बस चलता, आगे बढ़कर के कोर्ट में पहुंच जाओ, मुकदमा दायर कर दो, यहां तक तुम्हारा हक है। इससे जायद बढ़ोगे तो मुल्क के अंदर अमन और अमान कायम नहीं रहेगा, अक्सरियत का भी नुकसान होगा, अकलियत का भी नुकसान होगा। देखो अभी तुम्हारे बराबर में हासरोड के अंदर हो गया, हिंदुओं का भी कत्ल हो गया, मुसलमानों का भी कत्ल हो गया, दुकानें भी जल गई, बात कुछ भी नहीं थी। मेरे भाई, जमीयत उलमा कभी जज्बात से नहीं खेलती, हम नहीं खेलेंगे। हमने हमेशा सब्र की तलकीन की है, आज भी हम सब्र की तलकीन नहीं करोगे। अगर आज 10 मरतबा हो रहा है, कल को 50 मरतबा होगा, 50 मरतबा कल होगा, परसों 100 मरतबा होगा। ये दुनिया अमन का गहवारा है, तबाही आएगी, अकलियत का भी नुकसान होगा, अक्सरियत का भी नुकसान। और हम उन लोगों से जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, मुल्क में अमन और अमान को आग लगा रहे हैं, हम उनसे कहते हैं कि अपने मुल्क के वफादार बनो। इख्तिदार की हवस के अंदर मुल्क के अमन और अमान को बर्बाद न करो। अगर करोगे तो याद रखो, तारीख के अंदर तुम मुल्क के सबसे बड़े गद्दार और दुश्मन समझे जाओगे।